नमस्कार, मैं दीपक राव खड़तकर, एसएसआई पीएमटी रायपुर से। तो आज की कक्षा में हम देखेंगे लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्चिंग एल्गोरिदम क्या होते हैं। सर्चिंग एल्गोरिदम कंप्यूटर विज्ञान में आवश्यक उपकरण है जिनका उपयोग डेटा के संग्रह के भीतर विशिष्ट वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। इन एल्गोरिदम को वांछित जानकारी खोजने के लिए डेटा संरचनाओं के माध्यम से कुशलतापूर्वक नेविगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इन्हें डेटाबेस, वेब सर्च इंजन और अन्य जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों में मौलिक बनाता है। सरल शब्दों में अगर बात करें तो सर्चिंग एल्गोरिदम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर किसी तत्व को वो किस स्थान पर है ढूंढने के लिए किया जाता है। सर्चिंग क्या है? खोज डेटा के संग्रह के भीतर किसी विशिष्ट तत्व या आइटम का पता लगाने की मूलभूत प्रक्रिया है। डेटा का यह संग्रह विभिन्न रूप ले सकता है, जैसे कि सारणी, एरे, सूचियां, लिस्ट, ट्री या अन्य संरचित प्रतिनिधित्व। खोज का प्राथमिक उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि डेटा के भीतर वांछित तत्व मौजूद है या नहीं, और यदि ऐसा है तो उसके सटीक स्थान की पहचान करना या उसे पुनः प्राप्त करना। यह विभिन्न कंप्यूटेशनल कार्यों और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें सूचना पुनर्प्राप्ति, डेटा विश्लेषण, निर्णय लेने की प्रक्रियाएं और बहुत कुछ शामिल है। सर्चिंग के कुछ टर्मिनोलॉजीज है। खोज शब्दावली निम्नलिखित है। पहला, लक्ष्य तत्व या जिसे हम टारगेट एलिमेंट भी कहते हैं। सर्चिंग की अगर बात करें तो हमेशा एक विशिष्ट लक्ष्य तत्व या आइटम होता है जिसे हम डेटा संग्रह के भीतर मतलब डेटा स्ट्रक्चर के अंदर खोजना चाहते हैं। यह लक्ष्य कोई मान, रिकॉर्ड, कुंजी या रुचि की कोई अन्य डेटा इकाई हो सकती है। दूसरी शब्दावली है सर्च स्पेस, खोज स्थान। सर्च स्पेस की अगर बात करें तो खोज स्थान डेटा के उस संपूर्ण संग्रह को संदर्भित करता है जिसके भीतर आप लक्ष्य तत्व की तलाश कर रहे हैं। उपयोग की गई डेटा संरचना के आधार पर खोज स्थान, आकार और संगठन में भिन्न हो सकता है। तीसरी जो टर्मिनोलॉजी है वो है जटिलता। सर्चिंग में डेटा संरचना, डेटा स्ट्रक्चर और उसके उपयोग किए गए एल्गोरिदम के आधार पर जटिलता के विभिन्न स्तर हो सकते हैं। जटिलता को अक्सर समय और स्थान की आवश्यकताओं के संदर्भ में मापा जाता है। अब आगे देखते हैं हम डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक डेटा स्ट्रक्चर, मतलब नियतात्मक और गैर नियतात्मक एल्गोरिदम्स के बारे में। कुछ एल्गोरिदम जैसे बाइनरी सर्च नियतात्मक होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे एक स्पष्ट व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन करते हैं। अन्य जैसे रैखिक खोज गैर नियतात्मक होते हैं, क्योंकि उन्हें सबसे खराब स्थिति में पूरे खोज स्थान की जांच करनी होती है। इसका मतलब अगर एक एरे के अंदर 50 तत्व हैं तो नियतात्मक में हमें पता होगा कि कम से कम जगह एरे के इंडेक्सेस पर जाए, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन गैर नियतात्मक में हो सकता है पूरे 50 के 50 तत्वों की जांच करने की जरूरत पड़ जाए। डेटा स्ट्रक्चर में सर्चिंग खोज का क्या महत्व है? पहला, दक्षता। कुशल खोज एल्गोरिदम प्रोग्राम के प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं। दूसरा, डेटा पुनर्प्राप्ति। बड़े डेटा सेट से विशिष्ट डेटा को जल्दी से खोजने में और पुनर्प्राप्त करने में। तीसरा, डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस की तेजी से क्वेरी करने की क्षमता बनाता है ये। और आखिरी, समस्या का समाधान। समस्या समाधान कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला में उपयोग किया जाता है। लीनियर सर्च मतलब रेखीय खोज के कुछ अनुप्रयोग। पहला, सूचना पुनर्प्राप्ति में। दूसरा, डेटाबेस सिस्टम में। तो सूचना पुनर्प्राप्ति में गूगल, बिंग और याहू जैसे सर्च वेब इंजन पर मौजूद विशाल मात्रा में डेटा से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए परिष्कृत खोज एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। दूसरा, डेटाबेस सिस्टम में उपयोगकर्ता क्वेरी के आधार पर विशिष्ट डेटा रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए डेटाबेस सिस्टम में खोज करना एक मौलिक है, जिससे डेटा पुनर्प्राप्ति में दक्षता में सुधार होता है। तीसरा, ई कॉमर्स में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में उपयोगकर्ता जो होते हैं उनकी प्राथमिकताओं, विनिर्देशों या कीवर्ड के आधार पर उत्पादों को तेजी से खोजने के लिए महत्वपूर्ण है। चौथा, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में नेटवर्क
के माध्यम से पैकेट को कुशलतापूर्वक रूट करने में, इष्टतम पथ खोजने में, मतलब सबसे सरल और तेज पाथ सर्च करने में, और नेटवर्क संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए लीनियर एल्गोरिदम, सर्चिंग एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। पांचवा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खोज एल्गोरिदम एआई अनुप्रयोगों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे समस्या का समाधान, गेम खेलना, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और पैटर्न सर्चिंग में भी। छठवां, पहचान में खोज एल्गोरिदम का उपयोग पैटर्न मिलान कार्यों में किया जाता है, जैसे छवि पहचानना, भाषण पहचानना, हस्तलेखन पहचानना। कुछ खोज एल्गोरिदम, सर्चिंग एल्गोरिदम निम्नलिखित हैं, जैसे रैखिक खोज, सेंटिनल खोज, बाइनरी खोज, मेटा बाइनरी खोज, टर्नरी खोज, जंप खोज, इंटरपोलेशन खोज, घातीय खोज, फिबोनाची खोज एंड सर्वव्यापी खोज। लीनियर सर्च एल्गोरिदम, रैखिक खोज एल्गोरिदम। रैखिक खोज एल्गोरिदम को एक अनुक्रमिक खोज एल्गोरिदम के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एक छोर से शुरू होता है और सूची के प्रत्येक तत्वों से तब तक गुजरता है जब तक कि वांछित तत्व नहीं मिल जाता, अन्यथा खोज डेटा सेट के अंत तक जारी रहती है। इस लेख में हम रैखिक खोज एल्गोरिदम की मूल बातें, उसका अनुप्रयोग, उसके लाभ, नुकसान और बहुत कुछ जानेंगे, ताकि रैखिक खोज की गहराई को अच्छे से समझ सकें। रैखिक खोज एल्गोरिदम क्या है? व्हाट इज लीनियर सर्च एल्गोरिदम? रैखिक खोज तत्वों के संग्रह में किसी तत्व की खोज करने की एक विधि है। रैखिक खोज में संग्रह के प्रत्येक तत्वों को वांछित तत्वों को खोजने के लिए क्रमिक तरीके से एक एक करके देखा जाता है। रैखिक खोज को अनुक्रमिक खोज के रूप में भी जाना जाता है। रैखिक खोज एल्गोरिदम के निम्नलिखित चरण हैं। पहला, स्टार्ट करना, तत्व शुरू करना, तत्वों के संग्रह के पहले तत्व से शुरू करना है, तुलना करते हुए चलना है और वर्तमान तत्व की तुलना वांछित तत्व से करना है। इसका मतलब जिस तत्व को हमें सर्च करना है उस तत्व को पहले तत्व से, एरे के पहले तत्व से शुरू करते हुए तुलना करते हुए चलना है। अगला है फाउंड, यदि वर्तमान तत्व वांछित तत्व के बराबर है तो वर्तमान तत्व के लिए सत्य या सूचकांक लौटाएं, मतलब वो इंडेक्स जहां वो वांछित तत्व है। तीसरा, स्थानांतरित करें, इसका मतलब मूव, अन्यथा अगर पिछले दो चरण नहीं होते हैं तो संग्रह के अगले तत्व पर जाएं, फिर से दोहराएं, संग्रह के अंत तक पहुंचने तक पिछले दो चरणों को दोहराएं। अगर नहीं मिला चौथे स्टेप में, तो यदि संग्रह के अंत तक वांछित तत्व को खोजे बिना पहुंच जाता है तो लौटाएं कि वांछित तत्व सारणी में नहीं है। अब देखते हैं कि लीनियर सर्च या रैखिक खोज एल्गोरिदम काम कैसे करता है। प्रत्येक तत्व को कुंजी के लिए संभावित मिलान के रूप में माना जाता है और उसी के लिए जांच की जाती है। यदि कोई तत्व कुंजी के बराबर पाया जाता है तो खोज सफल होती है और उस तत्व का सूचकांक लौटाया जाता है। यदि कुंजी के बराबर कोई तत्व नहीं पाया जाता है तो खोज कोई मिलान नहीं मिला, यह जानकारी देता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक एरे है जिसमें तत्व कुछ इस तरह हैं 10, 50, 30, 70, 80, 20, 90 और 40, जिसमें हमें 30 जो है उसे सर्च करना है। तो पहला चरण, पहले तत्व इंडेक्स 0 से शुरू करें और प्रत्येक तत्व जो कि एरे के आई इंडेक्स के साथ होगा से तुलना करते हुए चलें। कुंजी की तुलना पहले तत्व ARR 0 से करें, चूंकि बराबर नहीं है, क्योंकि हमें ARR 0 पे 10 है और हमें सर्च करना है 30 को, इसलिए इटरेटर संभावित मिलान के रूप में अगले तत्व पर चला जाता है। तो अब 30 की तुलना अगले तत्व जो कि इंडेक्स 1 पर है, जो कि 50 है, उससे की जाएगी। यहां अगर हम देखें तो 30 जो हमारा वांछित तत्व है जिसे हमें सर्च करना है को पहले तत्व से सर्च करेंगे जो कि करंट तत्व है जिसका मान है 10, नहीं है, इक्वल टू नहीं है, तो अगले स्टेप पर जाएंगे। अब कुंजी की तुलना अगले तत्व मतलब ARR 1 से की जाएगी, चूंकि बराबर नहीं है इसलिए इटरेटर संभावित मिलान के रूप में अगले तत्व पर चला जाएगा। चरण 2, अब जब एरे 2 की तुलना की से की जाती है तो मान मेल खाता है, इसीलिए रैखिक खोज एल्गोरिदम एक सफल संदेश देगा और की मिलने पर तत्व का सूचकांक लौटाएगा जो यहां पर 2 है। इसका मतलब इंडेक्स जो है एरे का वो 2 है, जहां पर हमें हमारा वांछित तत्व 30 मिल गया है।
किस तरह से कार्य करता है रैखिक खोज, लीनियर सर्च एल्गोरिदम? तो रैखिक खोज में हम सारणी के सभी तत्वों पर पुनरावृत्ति करते हैं और जांचते हैं कि क्या वर्तमान तत्व लक्ष्य तत्व के बराबर है। यदि हमें कोई तत्व लक्ष्य तत्व के बराबर मिलता है तो वर्तमान तत्व का सूचकांक लौटाते हैं, अन्यथा यदि कोई तत्व लक्ष्य तत्व के बराबर नहीं मिलता तो -1 लौटा देते हैं, ताकि यह बता सके हम कि कोई तत्व जिसे आप लक्ष्य तत्व की तरह ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिला है। यह हमारे पास एक, अगर हम चाहें तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कोड दे सकते हैं जो हमें मदद करेगा इस एल्गोरिदम का कोड करने में। तो सबसे पहले हमने लिया हुआ है एक सर्च फंक्शन जिसमें हमने एरे पास किया, कुल नंबर ऑफ एलिमेंट पास किए और वो तत्व x में पास किया जिसे हमें सर्च करना है। एक लूप चलाया, ये लूप चलेगा 0 से लेकर n तक, क्योंकि 0 इंडेक्स से लेकर n तक ये एरे होगा हमारे पास, जिसको हमने i++ से एक बार बढ़ाया है। फिर हम हर बार चेक करेंगे, अगर हमारा करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो अगर इक्वल टू है x के वांछित तत्व के, तो रिटर्न कर देंगे उस इंडेक्स को, अन्यथा रिटर्न करेंगे -1। अब देखते हैं कि रैखिक खोज एल्गोरिदम की समय और स्थान जटिलता। समय जटिलता की अगर बात करें तो सबसे अच्छी स्थिति तब होगी जब कुंजी पहले इंडेक्स पर मौजूद हो, इसलिए सबसे अच्छी स्थिति में जो जटिलता है वो है बिग O ऑफ 1। एक बार बस हमको तुलना करना पड़ा। दूसरी स्थिति सबसे खराब स्थिति में यह हो सकता है कि जो वांछित तत्व है वो एरे के अंतिम इंडेक्स पर हो, जिसके लिए हमें खोज करना पहले तत्व से पड़ेगा और जाना पड़ेगा हमें अंतिम तत्व तक। इसीलिए सबसे खराब स्थिति जो होगी वो होगी बिग O ऑफ n। मतलब अंतिम तत्व तक जाना पड़ेगा, जो कि हमारी सूची का आकार भी है। तीसरी स्थिति की अगर बात करें औसत स्थिति, तो वो भी बिग O ऑफ n ही होगी। सहायक स्थान या ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1, क्योंकि सूची के माध्यम से पुनरावृत्ति करने के लिए चर के अलावा किसी अन्य चर का उपयोग नहीं किया जाता, मतलब कोई दूसरी वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही वेरिएबल से पूरा काम हो जाता है। अब अगर हम अगले टॉपिक की तरफ जाएं तो वो है रैखिक खोज एल्गोरिदम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर सर्च। पहला, अक्रमित सूचियां, अनसॉर्टेड लिस्ट। जब हमारे पास कोई अक्रमित सारणी या सूची होती है तो संग्रह में किसी भी तत्व को खोजने के लिए रैखिक खोज का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। दूसरा, छोटा डेटा सेट। जब हमारे पास डेटा सेट छोटा हो तो बाइनरी खोज की तुलना में रैखिक खोज को प्राथमिकता दी जाती है। तीसरा, लिंक्ड सूचियों की खोज, सर्चिंग लिंक लिस्ट। लिंक सूची कार्यान्वयन में सूची के भीतर के तत्वों को खोजने के लिए आमतौर पर रैखिक खोज का उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रत्येक नोड को तब तक क्रमिक रूप से जांचा जाता है जब तक कि वांछित तत्व मिल नहीं जाता। चौथा है सरल कार्यान्वयन, सिंपल इंप्लीमेंटेशन। बाइनरी खोज या टर्नरी खोज की तुलना में रैखिक खोज को समझना और लागू करना बहुत आसान है। अब देखते हैं वास्तविक जीवन में लीनियर सर्च मतलब रैखिक खोज का अनुप्रयोग। पहला, फोन बुक खोज, फोन बुक सर्च। रैखिक खोज का उपयोग फोन बुक के माध्यम से किसी व्यक्ति का नाम, उसका फोन नंबर खोजने के लिए किया जा सकता है। दूसरा, स्पेल चेकर। एल्गोरिदम दस्तावेज में प्रत्येक शब्द की तुलना सही वर्तने वाले शब्दों के शब्दकोश से करता है जब तक कि कोई मिलान ना मिल जाए। तीसरा, न्यूनतम और अधिकतम मान ढूंढना, मीन एंड मैक्स वैल्यू फाइंड करना। रैखिक खोज का उपयोग किसी सारणी या सूची में न्यूनतम और अधिकतम मान ढूंढने के लिए किया जाता है। चौथा, अक्रमित डेटा के माध्यम से खोजना, सर्चिंग थ्रू अनसॉर्टेड डेटा। रैखिक खोज अक्रमित डेटा के माध्यम से खोजने के लिए अत्यधिक उपयोगी है। रैखिक खोज एल्गोरिदम के लाभ, एडवांटेज ऑफ लीनियर सर्च एल्गोरिदम। पहला, रैखिक खोज का उपयोग इस बात पर ध्यान दिए बिना किया जा सकता है कि सारणी सॉर्टेड है या नहीं। इसका उपयोग किसी भी डेटा प्रकार के सारणी पर किया जा सकता है। दूसरा, इसके लिए किसी अतिरिक्त मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, यह छोटे डेटा सेट के लिए एक उपयुक्त एल्गोरिदम है। अब देखते हैं लीनियर सर्च रैखिक खोज के कुछ नुकसान। पहला, बड़े डेटा सेट के लिए अक्षम। जैसे जैसे डेटा सेट का आकार बढ़ता है, रैखिक खोज द्वारा लिया गया समय भी आनुपातिक रूप से बढ़ता है। सीमित प्रायिकता। रैखिक
खोज केवल उन डेटा सेट के लिए उपयुक्त है जो बहुत बड़े या बहुत जटिल नहीं है। तीसरा, कोई प्रारंभिक समाप्ति नहीं। रैखिक खोज के में लक्ष्य तत्व मिलने के बाद जल्दी समाप्त करने की कोई प्रणाली नहीं है। चौथा, सॉर्ट किए गए डेटा के लिए अक्षम। जब डेटा पहले से ही सॉर्ट किया गया हो तो रैखिक खोज कुशल नहीं होता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक तत्व को एक एक करके जांचना पड़ता है, भले ही वह पहले ही लक्ष्य तत्व से गुजर चुका हो। रैखिक खोज एल्गोरिदम का उपयोग कब करें? तो पहला, जब हम एक छोटे डेटा सेट के साथ काम कर रहे हों। दूसरा, जब आप सन्निहित मेमोरी में संग्रहित डेटा सेट की खोज कर रहे हों। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। तो आज की कक्षा में पहला टॉपिक था लीनियर सर्च एल्गोरिदम और दूसरा है बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। तो चलिए देखते हैं इसे भी। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम एक सर्चिंग एल्गोरिदम है जिसका उपयोग सॉर्टेड एरे में सर्च अंतराल को बार बार आधे में विभाजित करके किया जाता है। बाइनरी सर्च का विकास इस जानकारी का उपयोग करना है कि एरे सॉर्टेड है और समय जटिलता को बिग O ऑफ log n तक कम करना है। बाइनरी सर्च वह तकनीक है जो सॉर्टेड लिस्ट पर कुशलतापूर्वक काम करती है। इसीलिए बाइनरी सर्च तकनीक का उपयोग करके किसी सूची में किसी तत्व को खोजने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सूची सॉर्टेड है। इसका मतलब अनसॉर्टेड सूची में बाइनरी सर्च नहीं लगाना है, सिर्फ सॉर्टेड सूचियों में ही बाइनरी सर्च का उपयोग करना है। नोट, बाइनरी सर्च को सॉर्टेड एरे एलिमेंट्स पर लागू किया जा सकता है यदि सूची तत्व क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित नहीं है, तो हमें पहले यह पक्का करना होगा कि वो सॉर्ट किए जाए। इसका मतलब अनसॉर्टेड एरे पर लागू करने से पहले हमें उस एरे को सॉर्ट करना होगा और तब जाकर बाइनरी सर्च को उस पर लागू किया जा सकता है। बाइनरी सर्च में डिवाइड एंड कॉन्कोर दृष्टिकोण का पालन किया जाता है, जिसमें सूची को दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है और आइटम की तुलना सूची के मध्य तत्व से की जाती है। यदि मिलान पाया जाता है तो मध्य तत्व का स्थान लौटा दिया जाएगा, अन्यथा हम मिलान के माध्यम से उत्पादित परिणाम के आधार पर दोनों हिस्सों में से किसी एक हिस्से में खोज करते हैं और दूसरे हिस्से को छोड़ दिया जाता है। डेटा संरचना में बाइनरी सर्च एल्गोरिदम लागू करने की शर्तें। पहला, डेटा संरचना सॉर्टेड किया हो। दूसरा, डेटा संरचना के किसी भी तत्व तक पहुंचने में निरंतर समय लगना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बाइनरी सर्च संग्रह के सबसे बीच वाले आइटम की तुलना करके किसी विशेष कुंजी की मान तलाश करता है। यदि कोई मिलान होता है तो आइटम का इंडेक्स लौटाया जाता है, लेकिन अगर बीच वाले आइटम का मान कुंजी मान से ज्यादा है तो बीच वाले आइटम के दाएं उप सारणी की खोज की जाएगी, अन्यथा बाएं उप सारणी की खोज की जाती है। यह प्रक्रिया तब तक पुनरावर्ती रूप से जारी रहती है जब तक कि उप सारणी का आकार 0 तक कम नहीं हो जाता। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई एरे है तो सबसे पहले हम उसके बीच के तत्व तक पहुंचेंगे, क्योंकि हमें पता है एरे पहले ही सॉर्टेड होगा, तो बीच के तत्व जहां पर हम हैं उसके पहले के सारे तत्व उससे छोटे होंगे और उसके बाद के सारे तत्व उससे बड़े होंगे। तो हमें यह समझ में आ जाएगा कि जो वांछित तत्व है जिसको खोजना है वो या तो बाईं तरफ के एरे में होगा या दाईं तरफ के एरे में होगा। तो जिस भी तरफ के एरे में हमें होगा वो बीच के मान से हमें तुलना करने पर समझ में आ जाएगा। तो तुलना करने पर हमें पता चल जाएगा कि बीच के मान से हमारा लक्ष्य तत्व छोटा है या बड़ा है। अगर बीच जो लक्ष्य तत्व है वो बीच के मान से छोटा है तो बीच के मान के बाद के एरे को छोड़ देंगे और बीच के मान के पहले के एरे में हम फिर से यही प्रक्रिया दोहराएंगे, जिस तरह हम अगले एग्जाम्पल में देख सकते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक एरे है जिसमें 10 तत्व हैं, 10, 14, 19, 26, 27, 31, 31, 33,
35, 42 और 44। तो ये 10 तत्व हमारे पास हैं। तो बाइनरी सर्च ये कहता है कि सबसे पहले आप इस एरे के बीच के तत्व पर आइए। तो जैसा हम देख सकते हैं बीच का जो तत्व है वो है 4, चौथा इंडेक्स मतलब 5वां तत्व जो कि है 27। क्योंकि चूंकि यह अरे सॉर्टेड है तो 27 के पहले जितने भी तत्व हैं वो सारे 27 से छोटे हैं और 27 के बाद जितने भी तत्व हैं वो सारे 27 से बड़े हैं। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम क्या कहता है? बाइनरी सर्च एल्गोरिथम एक अंतराल खोज विधि है जो केवल अंतराल में खोज करती है। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम द्वारा लिया गया इनपुट हमेशा एक क्रमबद्ध सारणी में होना चाहिए क्योंकि यह सारणी को अधिक या कम मानों के आधार पर उप सारणी में विभाजित करता है। एल्गोरिथम नीचे दी गई प्रक्रियाओं का पालन करता है। तो क्रमबद्ध तरीके से हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के चरण को समझते हैं। तो पहला चरण 1 में हम देख सकते हैं कि सारणी में मध्य का आइटम चयन करना है और खोजे जाने वाली कुंजी का मान जो भी होगा उसे इस मध्य तत्व के साथ तुलना करना है। यदि लक्ष्य तत्व और मध्य तत्व मेल खा जाते हैं तो मध्यिका की स्थिति लौटा दी जाएगी क्योंकि यही मध्यिका लक्ष्य तत्व है जिसे हमें सर्च करना है। एल्गोरिथम यहीं पे रोक दिया जाएगा क्योंकि जिस तत्व को सर्च करना था वो तत्व मिल गया। अगर ऐसा नहीं होता है तो जाएंगे हम दूसरे चरण पर। तो चरण 2 यह कहता है यदि यह कुंजी मान से मेल नहीं खाता, मध्य वाले तत्व से अगर यह मेल नहीं खाता तो जांच करेंगे कि कुंजी का मान मध्यिका के मान से अधिक है या कम है। तीसरे चरण में अगर हम बात करें तो यदि कुंजी का मान मध्यिका के मान से अधिक है तो दाएं उप सारणी में खोज करेंगे, लेकिन यदि कुंजी का मान मध्यिका के मान से कम है तो बाएं उप सारणी में खोज करेंगे। चौथे चरण की बात करें, चरण 1, 2 और 3 को तब तक दोहराएं जब तक कि उप सारणी का आकार 1 ना हो जाए। अब आते हैं चरण 5 पे। यदि कुंजी का मान सरणी में मौजूद नहीं है तो एल्गोरिथम एक असफल खोज लौटाता है। अब विश्लेषण देखते हैं। चूंकि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम पुनरावृत्ति रूप से खोज करता है इसलिए समय जटिलता की गणना करना रैखिक खोज एल्गोरिथम मतलब लीनियर सर्च एल्गोरिथम जितना आसान नहीं है क्योंकि हमें शुरुआत में यह पता नहीं होता कि कितने सब एरे में डिवाइड होने वाला है, कितने बार हमें मध्यिका का मान निकालना पड़ेगा, कितने बार हमें तुलना करनी पड़ेगी, यह पता नहीं होता शुरुआत में। इनपुट सारणी को प्रत्येक असफल पुनरावृत्ति के बाद कई उप सारणी में विभाजित करके पुनरावृत्ति रूप से खोजा जाता है। इसीलिए बनने वाला पुनरावृत्ति संबंध एक विभाजन का फंक्शन होगा। इसे अगर सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करें तो सबसे पहले पुनरावृत्ति के दौरान तत्व को पूरे सारणी में खोजा जाता है, इसलिए सारणी की लंबाई n है। दूसरी पुनरावृत्ति में मूल सारणी का केवल आधा भाग खोजा जाता है, इसलिए सारणी की लंबाई n/2 हो जाएगी। तीसरी पुनरावृत्ति में पिछले उप सारणी का आधा भाग खोजा जाता है, इसलिए यहां सारणी की लंबाई n/4 हो जाएगी। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते चलें तो आयत पुनरावृत्ति में सारणी की लंबाई n/2i हो जाएगी। जिस तरह हम देख सकते हैं n/1, n/2, n/4, n/8, n/16 ऐसे करते करते वो 2i से रिप्लेस हो जाएगा। सफल खोज प्राप्त करने के लिए अंतिम पुनरावृत्ति के बाद सारणी की लंबाई 1 होनी चाहिए, इसीलिए n/2 गुणित i इक्वल टू हमेशा 1 होना चाहिए अंतिम पुनरावृत्ति के बाद। इससे हमें n बराबर 2i मिलेगा। अगर इसे हम दोनों तरफ लागू करें तो लागू करने पर log n इक्वल टू log 2i, log n इक्वल टू, अब log की प्रॉपर्टी से i सामने आ जाएगा तो i गुणित log 2 और i इक्वल टू हो जाएगा log n।
आइए बात करें बाइनरी सर्च एल्गोरिदम की समय जटिलता की, जो कि बिग O ऑफ log n होगा। ऊपर की लाइन पे हम देख सकते हैं i इक्वल टू log n, तो वही बिग O ऑफ log n हो जाएगा। चलिए एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एरे है जिसमें 10 तत्व हैं, 10, 14, 19, 26, 27, 31, 33, 35, 42 और 44, और हमें जिस मान को खोजना है वो है 31। चलिए पहला स्टेप, सबसे पहले हम इस सूत्र का उपयोग करके सारणी का आधा भाग निर्धारित करेंगे। जैसे हमने एक वेरिएबल लिया मध्य के बराबर निम्न नाम का एक वेरिएबल प्लस उच्च माइनस निम्न नाम का एक वेरिएबल, जो कि डिवाइड हुआ है 2 से। यहां अगर हम पिछले एरे की बात करें तो निम्न 0 इंडेक्स पे किस पे है, 0 पे, तो 0 प्लस उच्च तत्व कहां पे, 9 इंडेक्स पे, तो 9 माइनस निम्न फिर से 0, तो हमारे पास अंतिम रूप से 9/2 आया। और 9/2 को अगर हम डिवाइड इसके मान की बात करें तो 4.5 वैसे तो होता है, लेकिन हमको पूर्णांक लेना है, और पूर्णांक लेने की जब बारी आती है तो हम हमेशा कम वाले मान को लेते हैं, जो कि होगा 4। तो सारणी में 4 4th इंडेक्स पर जो है वो मध्य है। देख सकते हैं हम डायग्राम में कि चौथे इंडेक्स पर 27 है, जो कि हमारी मध्यिका है। अब हम स्थान 4 पर संग्रहित मान की तुलना खोजे जा रहे मान यानी 31 से करते हैं, तो हम पाते हैं कि स्थान 4 पर मान 27 है, जो मेल नहीं खाता। चूंकि मान 27 से अधिक है, हमारा मान है 31 जो हमें खोजना है, और मध्य में जो मान है वो है 27, इसीलिए हमारे पास एक क्रमबद्ध सारणी है। इसीलिए हम यह भी जानते हैं कि लक्ष्य मान सारणी के ऊपरी हिस्से में होगा, इसीलिए 27 के पहले जो भी तत्व है उसे हम छोड़ देंगे, और 27 के बाद की सारणी में फिर से मध्यिका ढूंढेंगे और फिर से तुलना करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 4 तक के तत्वों को हमें छोड़ना है, इसीलिए हमने उसको लाइट कलर में दिखाया है, और 4 इंडेक्स के बाद के सारे मान में अब हमें फिर से खोज कार्य चालू करना है। हम अपने निम्न को मध्य प्लस 1 में बदलते हैं और फिर से नया मध्य मान पाते हैं, जिसके लिए हमें निम्न इक्वल टू मध्य प्लस 1 और मध्य इक्वल टू निम्न प्लस उच्च माइनस निम्न/2 करना पड़ेगा।